सारा खेल कैलकुलेशन का है। बात बैंकिंग की नहीं है। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बात यहाँ पे मैथ्स की आ रही है, तो मैथ्स में दो ही कॉन्सेप्ट, दो ही चीज है, एक आपकी कैलकुलेशन और दूसरा है कॉन्सेप्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए हमें वैदिक मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ वैदिक मैथ्स बोलें या फिर कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है। तो उन ट्रिक्स के बारे में ही देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। और बैंकिंग के एग्जाम में तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, बात करें यदि पीओ की और कलरक की, दोनों की हम बात कर लेते हैं, तो पीओ में 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के भी होते हैं 5-5 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में डीआई होता है। ठीक है। और डीआई के भी हमारे पास में लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारा पोर्शन पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है। इसमें आपके 90% कैलकुलेशन काम आएगी। ठीक है। और क्लरिकल में तो 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के। बाकी ये पोर्शन तो सेम होता ही है। क्लियर है? तो बेसिकली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें। ठीक है। अब कैलकुलेशन वाले यानी इस वाले पोर्शन में, स्पीड मैथ वाले में हम क्या क्या कवर करेंगे? ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन जो बार बार यूज होते हैं उनकी कुछ ट्रिक्स के बारे में देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट पे आएंगे, क्यूब क्यूब रूट, और फिर परसेंटेज के बेसिक पे, आएंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में परसेंटेज की बहुत ज्यादा हेल्प हम लेंगे, बहुत काम आता है परसेंटेज कैलकुलेशन।